वेदांत दर्शनम अथ तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद। गत पाद में ज्ञान के साधन, उपासना आदि संबंधी तत्वों का विस्तृत विवेचन किया। अब इस तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद में मुक्ति के साधन भूत ज्ञान और कर्म के समुच्चय आदि का विस्तार पूर्वक विवेचन प्रारंभ करते हैं। ज्ञान और कर्म के समन्वय से ही मोक्ष रूप पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, ऐसा बादरायण आचार्य का विचार है। जैसा कि ज्ञान और कर्म के संबंध में शास्त्र प्रमाण निम्न रूप से उपलब्ध होते हैं। यजुर्वेद में कहा है, उस ब्रह्म को जानकर मनुष्य मृत्यु के भय को पार करके ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। छांदोग्य उपनिषद में भी 7:1-13 में कहा है, ब्रह्मविदा संसारिक दुखों से पार हो जाता है। बृहदारण्य 4:5-12 में कहा है, ब्राह्मण जन यज्ञ दान और तप द्वारा ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं। इस प्रकार ज्ञान और विदुक्त ज्ञान कर्म ये दोनों ही ब्रह्म ज्ञान में उपयोगी हैं, अर्थात मुख्य साधन ब्रह्म प्राप्ति में ज्ञान है, पर यज्ञ आदि कर्म भी गौण रूप में सहयोगी हैं, ऐसा ऋषि का मत है। प्रश्न, आप जैमिनी आचार्य का उक्त विषय में विचार प्रस्तुत करते हैं। कर्म का शेष होने से ज्ञान मोक्ष का साधन है, जैसे अन्य लौकिक प्रमाणों से उपलब्ध होता है। इति जैमिनी, ऐसा जैमिनी आचार्य का मत है। अर्थात जिस प्रकार प्रत्येक कार्य को संपादन करने से पूर्व उसके संबंध में जान दिया जाता है, तभी वह ठीक ठीक हो पाता है, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार ज्ञान भी यज्ञ और उपासना आदि कर्मों का अंग होने से ईश्वर प्राप्ति का साधन है, स्वतः नहीं। छांदोग्य में इसका वर्णन मिलता है, मुमुक्षु इंद्रियों का संयम करता हुआ यज्ञ याग आदि कर्मों के संपादन से मुक्ति प्राप्त करता है। इस प्रकार जैमिनी आचार्य कर्म को ही मुक्ति का मुख्य साधन मानते हैं। उक्त विषय में अन्य हेतु प्रस्तुत करते हैं। शिष्ट पुरुषों के आचार से भी उक्त विषय की पुष्टि होती है, जैसा कि बृहदारण्य 3:1-1 में कहा है, देशों के राजा विधेय जनक ने बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ से ब्रह्म का यजन किया। छांदोग्य में भी आता है, अश्वपति राजा ब्रह्मवेताओं से बोले कि हे ऋषि लोगों, मैं यज्ञ करने वाला हूँ। इत्यादि अनेक प्रमाणों से सिद्ध है कि ज्ञान होने पर भी यज्ञ आदि कर्म करते हैं। यदि ज्ञान स्वतः ही मोक्ष प्राप्ति का साधन होता तो उक्त वाक्यों में शिष्टों का यज्ञ याग आदि कर्म संपादन का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। इससे कर्म ही मुख्य साधन है, समुच्चय में नहीं। उक्त विषय में अन्य हेतु देते हैं। श्रुति से भी उक्त अर्थ की पुष्टि होती है, जैसे छांदोग्य 1:1-10 में कहा है, जो मनुष्य ज्ञान पूर्वक श्रद्धा से यज्ञ याग आदि कर्मों का संपादन करता है वही सबलीभूत होता है। इसमें भी कर्मों की ही मुख्यता मुक्ति हेतु प्रतिपादित की है। पूर्व पक्ष स्वमत में अन्य हेतु देता है। मुक्ति प्राप्ति हेतु ज्ञान और कर्म दोनों का साधन माना है, जैसा कि बृहदारण्य 4:4-2 में कहा है, ज्ञान और कर्म ये दोनों ही मुक्ति के साधनभूत है। इनका अनुष्ठान करके जीवात्मा मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार दोनों का समुच्चय ही कहा है। केवल ज्ञान ही ईश्वर प्राप्ति का स्वतंत्र साधन नहीं है। पुनः अन्य हेतु देते हैं, ज्ञानी पुरुष के लिए कर्मों के अनुष्ठान का विधान कहा है, जैसा कि यजुर्वेद 40:2 में कहा है, मुमुक्षु जीवन पर्यंत विदुक्त यज्ञ याग आदि कर्मों का संपादन अवश्य करते हुए ही जीने की इच्छा करे, इसका परित्याग कभी नहीं करे। गीता में 18:5 में भी कहा है,
यज्ञ, दान, तप आदि मुमुक्षु को आत्मा को पवित्र करने वाले हैं। शुद्ध आत्मा ही मोक्ष प्राप्ति का भागी होता है, इसलिए इनका कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। इत्यादि वाक्यों से ज्ञानी पुरुष को भी कर्म करने की मुख्यता दी है। प्रश्न, उक्त विषय में पूर्व पक्षी सहमत पुष्टि में एक अन्य हेतु देते हैं। नियम से भी ज्ञान कर्म का अंगी है, ये बोध होता है। जैसा कि मनुष्य को जरा और मृत्यु पर्यंत अग्निहोत्र आदि कर्मों का अनुष्ठान बराबर करते रहना चाहिए। अपवाद की अवस्था को छोड़ करके इस प्रकार अनेकों युक्ति प्रमाणों से ज्ञान कर्म का अंग सिद्ध होता है। केवल ज्ञान ही सता पुरुषार्थ मोक्ष का साधन नहीं हो सकता। उक्त पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं। बादरायणाचार्य का विचार है कि अधिक उपदेश के प्राप्त होने से ज्ञान कर्मों का अंग नहीं। श्रुति से भी यह बात सिद्ध है। जैसा कि मुंडक 3:2-7 में कहा है, समाधि में रहने वाले योगी जन आत्मज्ञान द्वारा उस आनंद स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। श्वेतश्वेता 2:15 में भी कहा है कि जिस प्रकार दीपक के जलने का सभी पदार्थ प्रत्यक्ष हो जाते हैं, इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान से ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान को ही आत्म दर्शन में मुख्य रूप से माना है, कर्म को नहीं। इसलिए ज्ञान कर्म का अंग नहीं हो सकता। प्रश्न, अब पूर्व पक्ष के हेतुओं का क्रमशः उत्तर देते हैं। तू शब्द पूर्व पक्ष के समाधानार्थ है। तुल्यम, समान ही शास्त्र प्रमाण मिलते हैं। हेतु से जो ज्ञान को कर्म का अंग कहा है, उसके विषय में समान ही शास्त्रों में उदाहरण है। जैसा कि बृहदारण्य 4:4-22 में कहा है, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करते हुए सन्यासी लोग पुत्र, धन और लोकेशना आदि सब कुछ का परित्याग कर देते हैं। जीवनार्थ केवल भिक्षा का अन्न ग्रहण करते हैं। इस प्रकार कर्मों को मुक्ति प्राप्ति में साधन नहीं माना। मुख्य रूप से शिष्टों द्वारा भी ज्ञान को ही साधन कहा है। कर्म को गौण रूप में, सहयोगी रूप में मान सकते हैं। प्रश्न, अब तच्छुते हेतु का समाधान करते हैं। आपने जो छांदोग का उदाहरण दिया कि सर्व विद्या विषयक नहीं है, केवल उद्गीत विद्या के विषय में है, इसलिए श्रुति प्रमाण से भी ज्ञान का कर्म का अंग नहीं कह सकते, अपितु ज्ञान ही मुख्य मुक्ति का साधक है। प्रश्न, अब समन्वारंभ इस हेतु का उत्तर देते हैं। जिस प्रकार 100 रुपयों को 2 पुरुषों पर विभाग करके 50-50 रुपये बांट देता है, इसी प्रकार ब्रह्म प्राप्ति में दोनों का समुच्चय जानना चाहिए। बौद्धिक यज्ञ, तप आदि कर्मों से अंतःकरण की शुद्धि और ज्ञान से ब्रह्म प्राप्ति, जैसा कि कर्म से मृत्यु के बंधनों को काटे और ज्ञान से ब्रह्म रूप अमृत को प्राप्त करे। अर्थात इस वाक्य में 2 विद्याओं का वर्णन है, एक परा और दूसरी अपरा। इनमें जो लौकिक विद्या है उसे कर्म से प्राप्त करे, और जो परा विद्या ब्रह्म प्राप्ति को ज्ञान प्राप्त द्वारा करे। इस प्रकार ज्ञान और कर्मों का समुच्चय कहा है, ना कि कर्म से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है, इसका ही केवल वर्णन है। प्रश्न, अब तद्दतो विधानात् हेतु के संबंध में कहते हैं, कर्म करने का विधान केवल वेद अध्ययन करने वाले को है कि वह आचार्य कुल में जाकर के विधि पूर्वक सांगोपांग वेद को पढ़े, जिससे ज्ञान प्राप्त हो जाए।
फिर ज्ञान से मुक्ति को प्राप्त करे। इस प्रकार कर्म सहयोगी हो सकता है, क्योंकि जिसे ये पता ही नहीं कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, उसकी प्राप्ति के साधन क्या क्या हैं, वह कैसे ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है। इसलिए पहले कर्म द्वारा हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने का यत्न करें, फिर उपासना द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार करें। तभी कर्म ब्रह्म प्राप्ति में गौण रूप से कारण हो सकता है, स्वतंत्र नहीं। यदि तद्दतो हेतु का अभिप्राय जानना चाहिए। अब क्रम प्राप्त निमात हेतु का उत्तर देते हैं। विशेष कथन ना किए जाने से श्रुति वाक्य में यज्ञ आदि कर्म और उपासना, इन दोनों के समुच्चय से ही मुक्ति प्राप्त होती है, अथवा कर्म के साथ साथ समाधि का भी अभ्यास करते रहना चाहिए। केवल संसारिक कर्मों में ही जीवन पर्यंत फंसे रहना उचित नहीं, क्योंकि नर तन बड़े शुभ कर्मों से प्राप्त होता है और बहुत योनियों के पश्चात। इसलिए उक्त श्रुति में सामान्य रूप से कर्मों का नियम कथन है, वह दोनों ज्ञान और कर्म के लिए ही संकेत समझना चाहिए। देहली दीपक न्याय से जैसे दरवाजे में रखा हुआ दीपक अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश करता है, वैसे ही कर्म शब्द से यज्ञ आदि कर्म करने के साथ उपासना रूप ज्ञान का भी उपदेश समझ लेना चाहिए। प्रश्न पुनः नियमात हेतु में अन्य तर्क देते हैं। ज्ञान की प्राप्ति में कर्म सहयोगी होने से उसकी स्तुति की है, स्तुति के योग्य है, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ तप आदि कर्मों का परित्याग करना ज्ञानी के लिए समुचित नहीं। इसलिए श्रेष्ठ कर्मों की स्तुति की गई है। वैसे ज्ञान ही मुक्ति का मुख्य साधन है, इसमें कोई प्रतिपत्ति नहीं, परंतु यज्ञ तप आदि कर्मों का कोई महत्व ही ना माना जाए, ये भी उचित नहीं। दोनों का ही समुच्चय होना पंगु अंध न्याय के समान मुक्ति में गौण मुख्य रूप में साधक है। कहा भी है, न कर्म लिप्यते नरे। ज्ञानी पुरुष संसार के विषय भोगों में ही सारा जीवन नष्ट नहीं करता। अज्ञानी इनके अन्यत्र लोक परलोक आदि को कुछ समझता ही नहीं, केवल खाओ पियो मोह जुड़ाओ, यही जीवन का लक्ष्य है। ऐसा साधारण लोगों के लिए भी ज्ञान की मुख्यता प्रतिपादित की गई है। ये नियम विधान शास्त्र में बांधा है। गीता में कहा भी है, ना ही ज्ञानेन सदृशम पितृमिहि विद्यते। ज्ञान के समान इस संसार में किसी का महत्व नहीं, अथवा कोई पदार्थ पवित्र नहीं। इस प्रकार कर्म की अपेक्षा ज्ञान सर्वोपरि है। प्रश्न अब उक्त विषय में अन्य आचार्यों का मत प्रस्तुत करते हैं। कुछ एक शाखा वाले ब्रह्म ज्ञानी के लिए उपासना की ही मुख्यता वर्णन करते हैं। यज्ञ याग उसके लिए गौण है, इच्छा अनुसार है, चाहे करे व ना करे। ना करने से पाप का भागी होगा, ऐसी बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि वह द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा महत्वशाली योग यज्ञ में रत हो चुका है। इसलिए द्रव्य यज्ञ उसके लिए अति अनिवार्य नहीं। यही शास्त्र मत है, यही ज्ञान और कर्म में मुख्यता और गौणता है। हाँ, कर्म को सत्ता ही हे कहा जाए, यही शास्त्र विरुद्ध है, जैसा कि गीता 5:5 में कहा है। जिस स्थान को ज्ञानी जन प्राप्त करते हैं, कर्मी भी उसी पद का अधिकारी हैं। अर्थात ज्ञानियों के लिए जैसे ज्ञान योग श्रेष्ठ है, वैसे ही कर्मियों के लिए कर्म योग भी कम नहीं है। इसलिए निष्काम कर्म भी ज्ञान में ब्रह्म प्राप्ति में अति सहयोगी है, ऐसा कुछ एकाचार्यों का मत है।
पुनः उक्त विषय में अन्य हेतु देते हैं। ज्ञान से कर्मी का विनाश हो जाता है, जैसा कि मुंडक 2:2:8 में कहा है, उस परावर ब्रह्म के साक्षात्कार कर लेने के पश्चात आत्मज्ञानी के कर्म क्षीण हो जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान का कर्म की ही उपेक्षा अधिक महत्व माना है, क्योंकि कर्मों का उपमर्दन बाध करने वाला ज्ञान ही एकमात्र साधन है। बिना आत्मज्ञान के संसारिक आवागमन का चक्र छूटना अति दुर्लभ है। इसलिए मानव चोला को पाकर के आत्मज्ञान की ओर भी परम शांति प्राप्ति के अभिलाषी को विशेष यत्न करना परम आवश्यक है। प्रश्न। अब उक्त विषय का उपसंहार करते हुए आचार्य कहते हैं, जीवन पर्यंत खंडित ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ब्रह्म ध्यान में तल्लीन रहने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के लिए गृहस्थ आश्रम में जाना अनिवार्य नहीं। पुनः गृहस्थ आश्रम के जो पंच यज्ञ याग आदि करना वह भी अनिवार्य नहीं, क्योंकि वे गृहस्थ के लिए ही मुख्य हैं। उधर रहता ब्रह्मचारी योगी के लिए ज्ञान ध्यान योगी मुख्य है। ऐसा ही छांदोग्य में कहा भी है। इस प्रकार के उधर रहता एकांत शांत वन में या गुफा में या नदियों के संगम पर उपासना में रत रहते हैं, वे ही ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। वास्तव में ईश चिंतन एकांत शांत स्थानों पर ही होता है, पर शहर घर आदि के कोलाहल रूप वातावरण में नहीं हो सकता, और ना ही इंद्रियों के दास का कर सकते हैं। इस प्रकार ज्ञान की मुख्यता ब्रह्म प्राप्ति में सर्वशास्त्र सम्मत है। प्रश्न। उपरोक्त विषय में आचार्य जैमिनी का मत कुछ भिन्न है। इसे कहते हैं, जैमिनी आचार्य कहते हैं कि उधार रेतस वालों के लिए जिन जिन 2 ब्रह्मचर्य और संन्यास आश्रम का विधान किया है वे अनुवाद कथन मात्र है, क्योंकि उक्त आश्रम का विधि उपलब्ध नहीं होता और शास्त्रों में यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्मों के त्याग को अच्छा नहीं माना है। जैसे तैत्तिरीय संहिता 1.5.2.1 में कहा है, जो अग्निहोत्र का परित्याग करता है वह देवताओं का शत्रु है। इस प्रकार यज्ञ आदि शुभ कर्मों के त्याग करने वाले की निंदा की है। इसलिए एक गृहस्थ आश्रम ही मुख्य सब आश्रमों में बड़ा है, और शेष गुण अर्थात उसके आश्रित हैं। जिन वाक्यों में ये चैमे अरण्य छांदोग 5.10.1 में और बृहद अरण्य 4.4.22 में कर्म त्याग की बात कही है, वह कथन मात्र है, विधि वाक्य नहीं है। इसलिए वे आश्रम गुण हैं। मुख्य तो गृह आश्रमी है, वही सबका आधार है, क्योंकि उसी से सभी आश्रमों को अन्न आदि पहुंचता है। प्रश्न। उक्त विषय में आचार्य स्वयं निर्णय देते हैं। श्रुतियों में सभी आश्रमों के लिए समान रूप में उल्लेख आया है, इसलिए गृहस्थ आश्रम के समान ही ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का भी अनुष्ठान करना आवश्यक है। जैसा कि छांदोग 2.23.1 में कहा है, त्रयो धर्म स्कंधा, धर्म के 3 स्कंद है। यज्ञ याग आदि कर्म गृहस्थ के मुख्य कर्म हैं। विधि पूर्वक 8 वर्ष से 25 वर्ष तक आचार्य कुल में सांगोपांग वेदों का अध्ययन करना ब्रह्मचर्य आश्रम का मुख्य धर्म कर्म है। भूख प्यास सर्दी गर्मी मान अपमान आदि रूप
तप करते हुए, इनको सहते हुए वानप्रस्थ और सन्यासी निष्काम कर्म, उपासना और वेद प्रचार में निष्ठ होकर ब्रह्म का साक्षात्कार करें। इस प्रकार चारों आश्रमों के गुण कर्म भिन्न भिन्न होने से सभी आश्रम एक दूसरे की अपेक्षा से महत्वशाली हैं। उनकी उपेक्षा करनी उचित नहीं। हाँ, सामान्य रूप से गृहस्थ आश्रम को बड़ा अवश्य कहा है, क्योंकि वह सब तीनों आश्रमों का वायुवत आधार है। ऐसा ग्रंथकार आचार्य बादरायण का विचार है। दूसरे विधि वाक्य से भी चारों आश्रमों की सिद्धि होती है, जैसा कि ब्रह्मचर्य आश्रम को समाप्त करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे, गृहस्थ से वानप्रस्थ में जावे और उसे समाप्त करके संन्यास आश्रम को विधि पूर्वक ग्रहण करे, और यदि पूर्ण वैराग्य हो गया हो तो ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास की दीक्षा ले सकता है। परंतु ब्रह्मचर्य आश्रम सभी को अनुष्ठेय है। इस प्रकार विधि वाक्य से भी चारों आश्रमों का विधान कथन मात्र अपवाद, अर्थवाद मात्र नहीं है। पुनः उक्त विषय की पुष्टि में अन्य दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। धारण के समान सब आश्रमों के लिए कर्म अनुष्ठान का विधान है। जैसे अंत्येष्टि संस्कार में नीचे की ओर समिधा धारण करता हुआ हवि प्रदान करें, ये सब के लिए समिधाओं का धारण करना समान है। वैसे ही कुर्वन्ने वे कर्माणि, इस यजुर्वेद में विधान किया हुआ यज्ञ या आदि श्रेष्ठ कर्मों के करने का समान रूप से सभी आश्रमों के लिए अपने अपने कर्तव्यों के पालन का उल्लेख है। किसी एक आश्रम के लिए वर्णन नहीं।